वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, चमकती जबीनों वाले उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस सालाना महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा में शरीक हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़रियाँ अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़म व मोहतरम मोहम्मद आमिर क़ादरी साहिब, उन्होंने राब्ता किया और कहा कि यहाँ पर आके अपना सबक सुनाएं। सुन्नी तहरीक के सारे दोस्त आपको याद कर रहे हैं और साथ में हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहिब किबला और उनकी सारी टीम का पैगाम पहुँचा। अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं हाज़िर हूँ। आप लोग यहाँ पर महफ़िल सजाने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहीं पर शाबाश के भी आप मुस्तहिक हैं कि आपने 3 खिताब रखे और माशाअल्लाह बर वक्त आपने उनको इख्तिताम की तरफ रवां दमा किया। ये सुन्नियों की पहली महफ़िल मैंने देखी है, वरना 3 खिताब हूँ और तीसरा खिताब 2 बजे शुरू होता है। ये पहली महफ़िल होगी कि 11:15 बजे तकरीबन मेरा ख़्याल है कि ख़त्म हो जाएगी। बड़ी बात है, मैं इस पर आपको डबल शाबाश देता हूँ। और जितने अहबाब व हज़रात दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा हैं, यकीनन खुशबख्त भी हैं और सआदतमंद भी हैं। ऐसी नेक महफ़िल में हर बंदे को सआदत नहीं मिलती, नसीबों वाला आता है। कोई ख़ास मौजू तो नहीं ज़िम्मे लगाया था भैया आपने? जी जी मुझे बताएं 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 मुझे। पुत्र खोल के दो। सलीम साहब कौन है? मिलाद मुस्तफ़ा प्लस शान औलिया। ओके हो गया जी, आप ही सुनावांगे तुहानू। अच्छा महसूस ना फरमाना। ए मेरे प्यारे बच्चे उठना ज़रा, ए तुसी भी उठे पीछे टुर जाओ, नाराज़ नहीं होना। वो दीवार के पीछे, दीवार के साथ चले जाएं। ये अगर आप नाराज़ ना हो मेरे प्यारे बेटे, नाराज़ नहीं होना मेरे लाल, उधर चले जाएं, है ना। अजे तेरी ये जगह नहीं है और लुकदा पिया या उठे उठे चल, नाराज़ ना होना। उदी वजह है वेखो, ये साडे पुत्र ने, असीं इन्हां दौड़ा नहीं रहे, अजे इन्हां दी ये जगह नहीं है। लाला तो चल जा यार, थोड़ा पीछे हो जाए, नाराज़ ना होना जी। सुर ओ मैं बेसुरा हूँ, मैं को नहीं सुर लाउनी। इतने बड़ों को आगे आने बेटा, पीछे चले जाए, नाराज़ ना होना। बड़ों का एहतराम करे। ओहो जा पीछे के वेल्ड हो गया, उत्थे चल जाए यार, उठ खलो मदीने जावे, उत्थे हो ज़रा, ठीक है ना जी। ये बड़ों को जगह दें, बड़ों को। और मेरा पुत्र जो थोड़ी जगह हुई ना, तुहानू इत्थे ही बिठावांगे, टेंशन ना लाओ तुसीं। लाला जी थोड़ी जी अगे होवो तुसीं, हैं ज़रा इत्थे इंज सीधे पधरे हो के बहु। दोस्तान मुकर्रम, बच्चों का भी भला हो और आप हजरात का भी भला हो। आपने बात मान ली। ए जरा मोबाइल जेब च पाओ। इस छौडे ने तो साड़ी महफलों का हुसन खराब करता, खुदा दी कसम। और पाओ जेब दे विच, जेब च पा।
ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੀ ਆ ਜਾएगी, तो दूआ कम अज़ कम वो बच्चों का टुक्कर भी चल पैगा। हर बंदा छौड़ा कढ़ के बैठे, तुम तकरीर सुनो, अल्लाह के बंदे को है गल करना, नाराज़ ना होना। खुदा दी कसम हुण तो मक्के मदीने जाते हैं तो लोगों को तमीज़ ही कोई नहीं, मैं कित्थे फिरना, एवें इत्थे बूथा अड्डिया, इत्थे बूथा अड्डिया, एवें बनाई जाते। वो यकीन कर सानू घेर के खड़े हुए, तुसी समर साहब हो, मैं कहा कि अगर फोटो खींचना यार, वहाँ वो बारगाह है, वहाँ पर जिब्राइल पर नहीं मारता। ये मस्जिद है, आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें यार। इस वास्ते मैंने ये कहा इन्होंने जेबां च पाओ, मैनू पता तुहाडे को महंगे महंगे है ने, लेकिन तुसी उत्थों भरा लिया जे, तो गल सुनो यार, जो मेरा मौजू है वो आपने सुन लिया है ना जी। ए गोडे छोडे छड़ के बहुत ज़रा चौकड़ियाँ मार के तसल्ली दे नाल, तसल्ली दे नाल बहना जनाब। आओ मैं आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ करूँ और एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करूँ। सुबहान अल्लाह फरमाएंगे मोहब्बत के साथ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये जिसने 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ना है ना, ये उसके लिए सआदत है। और अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप समझते हैं, पंजाबी की एक मिसाल है ना, जिन्ना गुड़ पाई जाना तो उन्ना मिठा वधदा जाना है। तो आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा बरक़ात मुयस्सर आती जाएंगी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये मीलाद शरीफ से मुताल्लिक़ और शान औलिया से मुताल्लिक़ मुझे हुक्म है कि कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँ। मीलाद दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है पैदा होना। ये जब ज़ुबान बदलती है तो लफ्ज़ बदल जाता है। मिसाल के तौर पे अरबी में मीलाद कहते हैं, उर्दू में पैदा होना कह देते हैं, पंजाबी च जमना कहते हैं, इंग्लिश दे विच टुर जाओ तो बर्थडे कहते हैं। ज़ुबानें बदलेंगी ना तो लफ्ज़ बदल जाएगा, मतलब सबका एक ही है, पैदा होना। अब जब इसका मिला के तर्जमा करें मीलादुन नबी, यानी इसके साथ लफ्ज़ नबी आ जाए तो फिर तर्जमा बनेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना। हर वो महफिल जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत, आपकी जलवागरी, आपके ज़ुहूर, आपकी आमद की खुशी में सजाई जाए, उसको महफिल मीलाद कहते हैं। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ये महफिल मीलाद विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में सजाई जाने वाली महफिल को कहते हैं। और हर साहिब शऊर बंदा समझता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश होना यकीनन ये खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि कोई बदबख्ती होगा जिसको नबी के आने की खुशी नहीं है। कोई बदबख्ती हो सकता है, वरना जो खुशबख्त है वो तो नबी पाक के आने पर बड़े खुशी का इजहार करता है। क्यों करता है भला? वो इसलिए करता है कि उसे पता है जब तक मेरे हबीब नहीं आए थे ना, तो लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देते थे। मेरे हुजूर आए हैं, उन्होंने बताया है कि बेटियां खुदा की रहमतें हैं। समझ आ रही है जी? अपना आवाज़ का वॉल्यूम भी ऊंचा करते जाएं, आपको बात समझ आएगी अल्लाह के फजल से। जब तक मेरे महबूब नहीं आए थे ना, तब तक लोग अपने माँ बाप को, जब ये बूढ़े हो जाते थे, गले में रस्सी डाल के मंडियों में बेच के आते थे। मेरे हबीब आए तो फरमाया खबरदार इनको बेचना नहीं। पूछा गया हुजूर इनका क्या करना है? तो मेरे हबीब ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से वो तुम्हें तोहफे दिए गए हैं, इनका चेहरा देखो, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ए मेरा पुत्र, बेटे आप ना इधर आ जाए, तू अगे पीछे देखना है, तेन को मसला है, उधर टुर जा यार। असल ना भाई जितने आप बैठे हैं ना, बड़ी दूर से आप आए, मुझे पता है, बड़े फ़ोन आए, कितने अपड़ आए हो, किस ले आते हो। मैं कह जी आया, गुजारिश है वे, मैं हाँ क्लास बहन वाला बंदा, मैनू तकरीर जानी है भुल, जेड़ा झट सुनना है ना जरा, जिन्हें जाना एक बार उठ के टुर जाए।
ਜਿਹੜਾ ਝੱਟ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, मैं दोबारा दोहरा देवांगा, लेकिन उन्नी देर ताईं ना मेरी उत्ते मेहरबानी करो, तुसी तो बड़े आला लोग हो, मैं निकम्मे ते मेहरबानी कर दिओ, थोड़ा जिहा तवज्जो कर लो ताकि मैं ना तुहानूं कोई गल समझाउण दे विच कामयाब हो जावां। नाराज़ तो नहीं होया आप हज़रात? जिथे बोलने वाली गल है उत्थे तुसीं इशारे ते ही बोलते चले जाना, इंशाअल्लाह तुहानूं सारा मतलब समझ आ जाएगा। मीलाद की खुशी हम क्यों मनाते हैं? इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ना होती तो यहाँ कोई बहार ना होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमारे घरों में बेटियां आईं, आज हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमने उनको खुदा की रहमत समझा हुआ है। मेरे घर में माँ बाप हैं, मैं बड़ी खुशी के साथ उनकी खिदमत को सआदत समझता हूँ। ऐसा ही है ना जी। नबी पाक जब तक नहीं आए थे ना, लोग खाने काबे का तवाफ नंगा होके करते थे। मेरे हबीब आए, आपने इस मुआशरे को समझा, लोगों तुम्हें क्या हो गया है, अपने घर में कपड़े पहन के रहते हो, शर्म नहीं आती है? अल्लाह के घर में नंगे होते हो, डूब के मर जाओ। मेरे हबीब ने जब आके समझाया, फिर इन लोगों को पता चला, इनकी शऊर पर पड़े हुए पर्दे हटे, इनको फिर पता चला कि अगर अपने घर की कदर है तो अल्लाह के घर की भी तो कदर है ना। फिर नबी पाक जब तक नहीं आए थे, आप उससे पहले का माहौल देख ले, जो लोग गुनाह करते थे उनके माथे पर लिख दिया जाता था, उनके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि ये फलां गुनाह करके आया। कितनी बड़ी अजियत है। लेकिन मेरे हबीब जब आए ना, अब इस बात पे आपका जी चाहे तो बोलना, वरना मुझे कोई दुख नहीं होगा, जिसको नहीं समझ आएगी समझ आए ना बोले फिर दुख होगा। मेरे हबीब आए ना तो आते ही अल्लाह की तकबीर व तहमीद कही और साथ ही कहा, बारी ताला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ये जैसे भी हैं तूने दिए तो मुझे है ना, अब इन्हें नहीं देखना, मुझे देखना है, पर्दे रख। समझ आइए, ये मेरे हबीब आए हैं, उनकी आमद के सदके में आज मेरे गुनाहों पे पर्दे पड़े हुए हैं। आज हम सलामत हैं कि हर चीज पे पर्दे पड़े हुए हैं। और सुनो, मैं आपको एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनाऊं, और कानों से तुम सुनते रहते हो, कभी दिल के कानों से भी सुन लेना। मेरे हुजूर ने फरमाया, बंदा जो गुनाह कर बैठे, नफ्स गालिब आ जाए, शैतान हावी हो जाए और गुनाह कर बैठे, तो फरमाया अल्लाह से इस्तिगफार और तौबा करता रहे, आगे ना बताए। सुनना सुनना, ये बात बड़ी खास है, आगे ना बताए। क्यों? फरमाया जब बंदा गुनाह करके किसी को ना बताए, क़यामत वाले दिन अल्लाह मुआफ फरमाएगा, और अगर उसने आगे बता दिया तो अल्लाह फरमाएगा, ए मैं तेनू माफ नहीं करना, तू ते आप दसे हुए ने, हुण तेनू किद्दां छड्डा। ये बुखारी में हदीस है, मैंने गप नहीं सुनाई। जब कोई जुर्म हो जाए छुपा दो, नहीं बताना किसी को, फखर करते हुए बताते हो जालिमो, और लोगों के सामने इज़हार करते हो, नहीं नहीं अल्लाह ने पर्दे डाले हैं, अपने पर्दे आप ते ना चुक। ये बुखारी शरीफ है। अगर नफ्स गालिब आ जाए, जुर्म हो जाए, तौबा कर, छुपा। अगर तू यहां पर्दे डालेगा, इसी बुखारी में हदीस है, फरमाया एक बंदा अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा तुमने ये गुनाह किया, वो कहेगा किया, ये गुनाह किया मैंने किया, ये किया, और पूछेगा कैसे? खुदा की कसम आपको लुत्फ आ जाएगा सुन के। फरमाया ये देखें, ऐसे करके ना करीब जैसे बंदा कान में पूछता है कि तू फलां कीता है, फलां कीता है, फरमाया यूं अल्लाह करीब करके पर्दा डाल के पूछेगा, ऐ कीता ही, वो कहेगा बिल्कुल कीता है। हदीस में बंदा ये समझेगा बस हुण जन्नम पक्की। अल्लाह फरमाएगा तू जुर्म कीता ते है, पर लोकां नूं नहीं दसिया, जे तू पर्दे पाई रखे ने ते मेरे तो वड्डा पर्दे पाउण वाला किहड़ा है? तवज्जो नहीं फरमा रहे यार, बोलो सारे, बोलो सारे। या मेरे भाई ने हिम्मत की नारा लगाने की, लेकिन आपने हिम्मत नहीं की है। एडी वड्डी गल सुन के भी चुप बैठा है यार, बोलो सुभान अल्लाह। गोडे छाड़ो पलवान, गोडे छड़ के बह, मैं पहले फिर आखदा पिया, जी चौकड़ी तो खुले हो जाओ ना, थोड़ा जा खुले होके बैठो पुत्र, खुले होके बैठो, क्यों तंग बैठे हो? ऐसे आगे हो थोड़ा जा, मैं कुछ नहीं कहता, इत्थे हो। मेरे भाई ये बात बड़ी सुनने वाली है हजरत, इसलिए मैं आपको जरा सेट कर रहा हूं। इस वास्ते अगर कोई गलती हो जाए, शैतान गालिब आ जाए, तो मेहरबानी कर अगे ना 10 फखर ना कर,
अगर रब ने पर्दे डाल दिए और तेरा को कमाल नहीं है, ये सोने हबीब की आमद का सदका है, तेरे गुनाहों पे भी पर्दे डाल दिए गए। तवज्जो है भाई साहब रात की जितने आप बैठे हुए हैं। आप किसी और अंदाज का मिलाद सुनने के आदी हैं, लेकिन मेरी तकरीर का यकसर अंदाज और है। मेहरबानी यही अंदाज है, यही मेरे को माल है। सुर वाले बादशाह आपने सुन लिया, हमारे भाई बड़ी अच्छी अच्छी सुर लगाते हैं। मैं अब बेसुरा बंदा, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा यार मेरा साथ देना। अब देखो, जिस नबी की आमद पर मेरे घर की रौनकें बहाल हुई, जिस नबी के आने पर मेरे माँ बाप को इज्जत मिले, जिस नबी के आने पर हमें काबे की हुर्मत व इज्जत का पता चला, जिस नबी के आने पर हमें यह पता चला कि हमने गुनाह नहीं करनी, अगर हो जाए तो तौबा करनी है, आगे नहीं बताना, हमारे चेहरे सलामत, हमारे घर सलामत, हमारे मुल्क सलामत, हम तबाहियों से बच गए। उस नबी के आने पर खुशी ना करूं तो मातम करूं, बताओ क्या करूं? समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? इसलिए जो बंदा ये महसूस करता है कि ये मेरे ऊपर करम मदीने वाले का है, फिर जब वो मीलाद का महीना आता है ना, फिर वो अपना घर दुकान मकान दफ्तर सजा के बताता है, अगर वो नबी दुनिया में जलवागर हो, मुझे इतनी इज्जत मिल जाए, मैं भी उस नबी का जश्न मनाऊंगा। समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? दोस्ताने मुकर्रम, इस वास्ते खुदा के लिए अगर ये बातें तेरी दिल को लगी है ना, तो आइंदा से मिलाद मनाने में सुस्ती ना करना। हम मिलाद क्यों करते हैं, ये मसला है। हम समझते हैं कि ये करम ही हुजूर का है, वो आए हैं तो ये सब कुछ मिला है। और सैयदी आला हजरत, मैं तो चूंकि आला हजरत का मलांग हूं, मैं तो बात आला हजरत की करूंगा। तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हजरात। आला हजरत ने अपनी हयाती में पहली जो तकरीर फरमाई थी ना, उस वक्त आला हजरत की उम्र थी 6 साल, और आपने जो तकरीर की थी वो थी 2 घंटे। मैं घंटे बाद थोड़ी जान छड़ नहीं है, समय आ तो जौक वाद जावे तो 2 घंटे हो सकती, ये घट गया तो आधा घंटा भी हो सकता, आधा घंटा भी, ये तो अब आपके जौक पे है ना। आला हजरत ने पहली तकरीर फरमाई 2 घंटे दौरानिया, सुनने वाले तेरे मेरे जैसे नहीं थे, वो अक्सर उलमा थे, और आला हजरत की तकरीर का मौजू था मिलाद मुस्तफा। समझ आ रही है? और अगला जुमला सुनना और जाग के दाएं बाएं देख लो, कोई सो ना जाए, जुमले का कहीं कत्ल ना कर दे, जुमला बड़ा खास है। आला हजरत ने वहां पर एक पॉइंट बताया, फरमाया आज लोग हमसे पूछते हैं कि 12वीं वाले दिन बड़े जुलूस निकालते हो, नबी पाक के बड़े नारे लगाते हो, वजह क्या है? फरमाया लोगों बताओ, जब वो मेरे हबीब दुनिया में आए, आते ही अल्लाह को सजदा करने के बाद अपनी उम्मत को याद किया कि नहीं किया? कहा बिल्कुल, नबी ने आते ही उम्मत को याद किया है। फरमाया वो नबी आए तो वो उम्मत को याद करता है, ये उम्मत भी नमक हराम न बने, जब वो दिन आए तो ये भी तो नबी को याद कर लेना। हाथ उठा के बोलो, नीचे रही। बोलो भाई बोलो, सुस्ती ना करो काका, चक अपने आप, चक अपने तकड़ा हो। लब्बैक दा नारा खोल के लाया करो, क्योंकि लब्बैक दा नारा रोकने वाले होर कमीने ने, हम तो ये नारा सुन के वैसे ही जवान हो जाते हैं। लब्बैक तवज्जो है भाई साहब हज़रात की, तवज्जो है, लुत्फ आ गया है। फिर ऐमें तो नहीं ना लोग आला हजरत बस कहते हैं, आप आला हजरत को आला हजरत कहते हैं, और मैं कह तू बहुता ना तड़फ, जड़ा अदना हजरत होवे ओनू आला हजरत समझ कोई नहीं आउंदा। पहले अपनी औकात पैदा कर, फिर तुझे पता चले आला हजरत क्या है। आपने फरमाया, कितनी प्यारी दलील दे दी, फरमाया 12 रबीउल अव्वल को नबी आए थे, जी हाँ आए थे, आते ही उम्मत को याद किया था, जी हाँ किया था। तो फरमाया जो 12 रबीउल अव्वल आवे, चलो बदला ही चुका भाई, उन्होंने तुहानू याद किया सी, तुसी उन्होंने याद कर छड़ो। नहीं तवज्जो फरमा रहे, बदला ही चुका, तो जे तू बदल ही नहीं चुका सकता तो फिर तेरे अंदर ते अकलो शऊर ही कोई नहीं। अब समझ आइए आप हजरात को, ये सैयदी आला हजरत ने दलील दी। इस वास्ते नबी पाक की जब आमद हो ना, तो हुजूर की आमद का जश्न मनाया करो। अब यहाँ पर दिमाग खराब करने वाले लोग भी होते हैं ना जी, तवज्जो है भाइयों की। अच्छा यार अपनी ना नाराज ना बातें बंद करें यार, मैनू ना आमर मैनू तकरीर भुल जाती यार, सलाह बंद करो हूँ। जरा ना मैनू जरा घंटा दिता ही ना, वो मेरी गल सुन, तेरी महफिल का प्रोग्राम वेख के मेरा दिल खुश हो गया। ठीक है, वो छेती कर लो, जिन्हें जिन्हें पनाने ने, पन्ने दे वो भी लै जाने, खुले दे वो भी लै जाने, बज्जे दे वो भी लै जाने।
समझ, लेकिन पैसे तकरीर नहीं गोल करनी। और इन्हों का इंतजाम होंगे 100 मेहमान आने जाने कि अगर कोई आ चुप करके बाहर चले जाओ, उन्होंने डील करके आ जाओ। मैनू तकरीर भुल जाती, मैनू माफ़ी दे छड़िया जे, है नाराज़ भी ना हो जाए, मैं दिल नहीं तोड़न आया। इधर तवज्जो मेरे अल करो ताकि मैं गल समझावा। जागदे बैठे हो, यह गल बड़ी खास जे और बड़ा खास पॉइंट है जो जनाब के सामने मैं अर्ज करने लगे। इधर देखना भाई, यहाँ पर कई सलाहुद्दीन आ जाते हैं। ठीक है समर साहब, हम मिलाद करेंगे, नबी पाक के आने की हमें खुशी है, लेकिन यार देखो ना नबी आए थे। मैं कहा बिल्कुल, आने की तुम खुशी करते हो तो नबी पाक गए भी तो थे ना, फौत भी तो हुए। मैं कहा बिल्कुल हुए हैं। तो कहता है आने की खुशी करते हो, जाने का तुम गम क्यों नहीं करते हो? अब ये सवाल है ना। इतनी बात करके वो तो निकल गया। मेरी मिल्लत का नौजवान जिसके दिलो दिमाग की जमीन अभी जरखेज है और यहां पर इश्क रसूल का बीज हमने डालना है, अब ये बेचारा परेशान हो जाता है जब इसको इसकी तबीयत के मुताबिक जवाब ना मिले, ये अकीदा बिगाड़ बैठता है। और उसके लिए जो बुलाने वाले मेजबान होते हैं उनको चाहिए बंदा वो बुलाएं जो तुम्हारा घर पूरा करके जाए। ये बड़ी खास बात है, चस्के ही ना ले। और मैं अक्सर कहता हूं तकरीरा करना दे चस्के वास्ते नहीं होंगी। अब ये सवाल है मौलाना ठीक है इस गल का जवाब दे, नबी आए थे, बिल्कुल नबी गए भी तो है, आने की खुशी करते, जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा भी इतराज करने वाले तो बड़ा मुनाफिक बंदा है। मुहर्रम के अंदर जब शियों ने जुलूस निकाले और इमाम हुसैन का गम मनाया, उस वक्त तो तू ये फतवे दे रहा था कि 3 दिन से ज्यादा इस्लाम में गम जायज नहीं, सोग जायज नहीं, इमाम हुसैन का सोग ना करो। नवासे का सोग रोक रहा है और नाने के लिए सोग का हुक्म दे रहा है। खैर ते आई, इतनी मुनाफकत ना कर, इतनी मुनाफकत ना कर। उधर वो गम मना रहे, तेन फिर भी पीड़ होंदी है। असी खुशी नाने दी की, तेन फिर भी पीड़ हुई है। और अब कहता है वो आए हैं, आने की खुशी करते हो तो जाने का गम भी करो। मैंने कहा यार ये मुनाफकत छोड़ दे, मुहर्रमा तेरा मसला होर होंदा है, रबीउल अव्वल तेरा मसला खैर है ही, क्यों कौम को तफरके में डाल रहे हो? तू मिलाद नहीं करना, बखरी गल है, बयान तरला। फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ नहीं दे रहे। और मिलाद नहीं करना पुत्र, तेरे मुकद्दर ने बयान तो सीधे कर। अच्छा ये गल समझ आ गई है? हूँ जरा थोड़ा जिहा अगे आओ, जरा अगली गल भी करिए। मैंने कहा आप बता क्या, आने की खुशी करते, जाने का गम नहीं करते। मैंने कहा देखो भाई हम लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, वैसे भी हम मिलादी हैं, हम फसादी नहीं हैं। और मैं वैसे भी जिसका मुरीद हूं, मुझे बताते हुए फख्र है, मैं तो अत्तार लजपाल का मुरीद हूं। और अत्तार इतर वाले को कहते हैं हम खुशबू बखेरने वाले, नफरत नहीं। लेकिन मैंने कहा मेरा एक सवाल जरूर है, मुनाफिकानी तकरीर मैं कभी नहीं की थी, गल मैं खोल के करांगा। मैंने कहा मुझे ये बता तुमने कलमा पढ़ा है? जी हाँ पढ़ा है। मैंने कहा हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप ऐसे करें आने की खुशी हमें चढ़ गई है, जाने का गम तुम मना लो। आपके अगर हाथ हैं तो आप हाथ उठा लो ताकि गल समझते आवे ना। अच्छा तकरीर में हाथ उठाना को जरूरी लाजिम फर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपका ज़ौक हो ना तो फिर चस ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम आपको कहते हैं। समझ आ रही है जी? हाँ हाँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक ज़ौक का हिस्सा होता है। हम अपनी कौम को इस तरफ लगाएंगे कि तुहाडे हाथ चौके छक्के ते ना उठन, बल्कि मुस्तफा दी इज्जत ते उठन, फिर सवाल इत्थे जागते फिर चस आवे। वेख बुजुर्गां नूं चस आई, इंज तैनूं भी चस होनी चाहिए। तकड़े होके बहना जे, तकड़े होके। मैंने कहा आने की खुशी हमने कर ली, जाने का गम तू कर ले। और अगर ये भी नहीं करता तो फिर हिम्मत कर कह दे कि मेरा ताल्लुक ही नहीं है, ना हम आने की खुशी कर सकते हैं ना जाने का गम, ये तेरा मुकद्दर है। और अगला जुमला सुनना, इस जुमले ते एडी वड्डी सुभान अल्लाह होवे ना कि चस आ जाए। मैंने कहा अगली गल भी सुन, मैं गौसे आजम दा कुत्ता ते इमाम अहमद रजा दा मलंग। मैं क्या सुनो ओ गम ओ करे जेदा नबी मर गया, ओ जेदा जिंदा है ओ गम किवें करे, मैनू दस सही ना। बोलो को बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप रात को? सीधे होके बैठिए। आ गया लुत्फ? लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी तो पंजाबी कहते हैं वाल दी खाल लाउनी है।
इंशाल्लाह आज आपको ये मसला मैंने समझाना है अल्लाह के फजल से। तो खुदा वास्ते थोड़ा जा मेरा साथ दे छड़ो। मैंने कहा सुनो टकराओ के गम वो करे जिसका नबी मर गया, जिसका होवे जिंदा, और जिसके इमाम ने ये बताया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यहां पर किसी की ब्रेक लग सकती है ना, हमें बड़े बड़े तोहफे मिलते रहते हैं, बड़े बड़े तोहफे मैं वेखे अपनी हयाती दे विच। एक बंदा मैनू कहने लगा मौलाना साहब, मैं कहा की होया? कहता नबी पाक को मौत आई है। मैं क्या आई है? फिर तुम कैसे कहते हो जिंदा है? अब मैं क्या तू कुरान पढ़ हूं चुक मैं तेनों दिखाना शहीद जिंदा है। आखे बिल्कुल। मैं क्या मौत आउंदी है? आखे बिल्कुल। रखना किथे के कबर दे विच? मैं क्या ओ कबर च जाके जिंदा हो सकता है जेड़ा उम्मती है, तो जेड़ा सारे नबियां दा इमाम है वो जिंदा क्यों नहीं रह सकता? मैनू दस जाके बोलो भाई, को समझ आई है कोई नहीं आई? मैं कहा तकड़ा हो, शहीद जिंदा है। अगर ये कुरान में ना हो मैं अपनी जबान काट दूंगा, और अगर है तो मैं जबान नहीं कटनी। मैं कहना अकल तू हाथ मार है। रब फरमाता है शहीद को मुर्दा नहीं कहना, तो वो तो शहीद नहीं कहन दिंदा। फरमाया बल हया जिंदा है, ये शहीद जिंदा है तो नबी अकल नू हाथ मार यार। नहीं जी जब फौत हो गया तो फिर वो कैसे जिंदा हैं? और मैं कहता हूँ ऐसे रौले का नहीं पता हो भाई। और बैठ जाओ, रुमाल आ लिया, बैठा थले, बैठा छेती कर, बैठा इधर देखो भाई। ये आप मुझे सेट करना पड़ेगा ना कम। हूँ बाहरों कई आ रहे ने भी यार अंदर कोई शह लगी है सही तगड़ी जही, ये हजूर दी शान है। और आ जुमला सुनी, आ जुमला सुनी, खुदा दी कसम तेरे सीने दे विच ठंड ना पवे तो गल हो गई ना। इश्क रसूल दे समंदर च हलचल ना पैदा हो जाए तो गल होई ना। मैं क्या नबी जिंदा है? सुनना जुमला, जुमले का मुल होवे तो बोलना है। कहंदा जनाब ये मौत आई है। और मैं क्या सुनो ये मौत आई है पर नबी नू मारन नहीं आई, ओए तो नबी दे कोलों जीन वास्ते आई है। जिन्हें जुमले का मुल महसूस किया है वो बोले दुए नू छुट्टी है। ये इश्क वाला बंदा समझ सकता है। और कहंदा ओ किदा? और मैं क्या तेनू अकल नहीं? ए मौत उस नबी नू किवें मारे जेड़ा पत्थरां दे विच भी जान पा छड़दा है। गल्लां करना तेनू अज तक किसे दसिया ही नहीं। ये नबी वो है, और ये तो सतून के करीब से गुजर जाए तो उसमें अल्लाह जान डाल देता है। तुमने क्या समझा हुआ है? मौत आई। मैं क्या आई है मौत? ओए वो भी नबी दे पैर चुमन आई सी। तुम्हें क्या पता? तू की समझना मौत मारना आई सी? अजा परा इमाम अली मुकाम मैदान करबला में थे, धड़ करबला में था, सर नेज़े पे था। जागो भाई जागो, इमाम अली मुकाम नेज़े पे बोल रहे थे। क्या हो मैं क्या जे दो तेरे दा ये हाल है तो पुत्रा नाने दा हाल भी तो दसना। सूफी साहब तुहाडे हाथ नहीं मैं वेखदा पिया, को समझ आई है कोई नहीं आई? मैं गोजरे शहर में तकरीर कर रहा था, एक मुंडा बेच खड़ा हो गया जमात इस्लामी दा सी, नवा नवा बेचारा। वो कोई मैं वकील बनता पिया। मैं क्या वकील हजूर दा बन। मैनू कहता समर साहब मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं क्या जे मैनू आउंदी होई तो तेनू समझावांगा तो जरूर एक बार। कहता नहीं तुम कहते हो नबी जिंदा है? मैं क्या बिल्कुल दलाइल से साबित है, गल कर मेरे नाल। कहता ये बात सहाबा को नहीं पता थी। मैं क्या गल खोल, तू की कहंदा की पिया, गल खोल। कहता अगर जिंदा से तो सहाबा ने क्यों दफन किया? तुहानू ज्यादा पता बरेलवियां नू। मैं क्या ओके हो गया, हाँ तेरा सवाल ठीक है। मैं गया लेकिन हुण आला हज़रत दे मलंग दा जवाब भी तो सुनना। मैं कहा गल सुन ला मेरी, जिन्ना क मैनू नॉलेज है ना, जो मैं पढ़िया कुरान हदीस, इंसान की मौत इन्नी की देर होंगी जिन्नी देर वह साह बंद हो तो कबर च ना पहुंच जाए, बस इन्नी देर उन्हें तुहाडा नहीं बोलना। कबर च चल के फिर जिंदा ही, और वो जिंदा ही। दलील सुन। मैं कहा जे जिंदा नहीं ना तो कबर दे सवालों के जवाब कौन दिंदा? मैनू वो बंदा दस। आखे जिंदा तो वही है। मैं क्या फिर बंदा बन। नहीं तवज्जो फरमा रहे। मैं क्या फिर बंदा बन।
नबी पाक फरमा जेले भी कब्रिस्तान जाना जाके कहना सलाम अलैकुम या अहलल कुबूर। जे कब्रां दे विच कोई शै नहीं तो मिट्टी दियां ढेरियां नूं सलाम कहना है। बंदा बन बंदा। अगर नहीं ये बात आपकी ठीक है तो मैं क्या हुण दा सुन सियाबा नूं कोई नहीं सी पता। और यारा उन्नी देर ताई मौत दा हुक्म हुंदा है जिन्नी देर ताई बंदे दे साह बंद होने ते बंदा ना बोले ते कब्र टुर जाए बस। ये असी भी कायला मौत नबी पाक कोल आई है पर कदम चुम्मन आई है। तू क्या समझना भी कब्र में चल के वो ऐसे वैसे ना 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 ना। मैं क्या एक अगला भी तेरा मैं शौक पूरा कर दिया। इश्क वाला बंदा ये समझेगा आम बंदे पहलू तुसी बोलना ही नहीं मैनू पता है ये जुमला एडा तक इश्क वाला बंदे नू समझ आएगी। मैं क्या पुत्रा जिन्ना क मैनू नॉलेज है ना हमेशा जिंदा नू ही दफन किया जाता है। कई बंदे चुप हो गए ना मैं पता सी तुसी चुप होना है। मैनू कहता ऐ किदां हो सकता जिंदा बंदा दफन। ओ मैं क्या खलो घोड़ी छां थले बन घोड़ी छां थले बन पुत्रा। असी वैसे भी घोड़े वाले नहीं असी घोड़ा रखिए भी तो उत्ते चढ़ीदा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे ओ सुन्नी बोल पता नहीं मेरी कौम किथे बैठी है किथे बैठी है। तगड़े हो सरकार तगड़े हो तुहाडा टाकरा पहली यारी होया है तारी नाल है। और मैनू अपने ते फखर नहीं मैनू अपने साईं ते फखर है। जागदे बैठे हो मैं क्या घोड़ी छां थले बन जिंदा दफन हुंदा ही आखे किद्दां। मैं क्या तेनू मैं जट की मिसाल देवां। जिमीदार लोग बैठे हो ना जिमीदारा करदे हो ना अपनी कणक बीजदे हो कपा बीजदे हो या फिर मकई बीजदे हो मुंजी लाउंदे हो ना। मैं क्या किवें लाउना है दस मैनू आखे एहदा नाल की तल्लक है। मैं क्या पुत्तर एहदे नाल ही तो तल्लक है। मैं क्या गल सुन जदों तुसीं कणक बीजदे हो पहले रौणी करदे हो रौणी तो बाद वत्तर आउंदी है ते हल वाउंदे हो ते बी कढ़ के ना घर तुसीं या मां नूं दिंदे हो या बीवी नूं दिंदे हो या धी नूं दिंदे हो बई इहनूं जरा छंड छंड जेड़े दाने हैं ना मरे मरे उहनां नूं साइड ते कर मरे मरे मरियां नूं नहीं पूरना। जिन्हों समझ आइए बोलो मरिया नूं नहीं पूरना। एक मिनट मरिया पूरे भी जावे कबर से कोई नहीं जाता। जे जिंदा दा रोजा बने और डेरे लगते ने जिवें लाहौर च मेरे दाता दा लगे जिंदा है। ओ बोलो पहलवान कुछ नहीं होता। अल्लाह आपको खुश है। क्यों भाई ओ को समझ आई है। मैं कहा मैं तेरा शौक पूरा कर दिया भी किनू दफन किया जाता है। ओ भाजी जे पल्ले कुछ होवे ओनू ही दफन करना है ना। ओहदे पल्ले कुछ होएगा तो कबर च उठ के बहेगा तो कबर च सवालों के जवाब देगा तो जिहदे पल्ले ही कुछ ना होवे हमेशा जिंदा को दफन किया जाता है। मैं कहा तेनू आज तक दसिया ही किसी नहीं। ये तो जटकी मिसाल है। मरिया दाना होवे कोई नहीं उन्होंने दफन करता तो जे उक्का ही मार के मिट्टी हो गए उन्होंने दफन करने का की फायदा है। जे मैं उन्होंने आख्या मैं क्या पुत्रा तेन अज तक इस गल की समझ जी हर शय मारी गई तो मिट्टी हो जाना है तो फिर अपने प्यो नवाउना है खुशबुआ लाउना है नवा कफन पवाउना है मारी गया मरे उदा ही रखिया। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे वो इदा तो लाड़ा तैयार होके नहीं जाता जिवें तू प्यो नूं घालना कबर दे विच ओ जदों मारी गया ते घर सिट गड़े दे विच कर दफन। सोना सोना आशिक की कहंदे ने फरमाया असी पता मुसलमान नूं क्यों तैयार करके घलने आ। असी कहने ओए खुशबुआ ला के जा नहा के जा तगड़ा हो के जा और नवा सूट पा के जा और कबर दे विच मुस्तफा नूं वेखना ही दूल्हा तो बन के जा ना। भला भला बोलो 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 तो जो है कि कोई नहीं है। मैं क्या हूं समझ आई है। कई बंदे मोबाइल नाल ही लगो भाई तगड़े हो सिर फड़ी बैठा तगड़ा हो जे थक गए हो तो अगले साल सही। तवज्जो है स्वाद आ रहा है
वाह भाई वाह, तू की समझना, जे मारी गया तो सीधा सेठ पूर एवं नुआई जा, मोढिया ते चुकी फिर दे। मैं क्या मरे नू इन्ना उच्चा। और इथों एक नुकता भी सुन लो, शानी औलिया के नालों नाल टोरिए ना गल। औलिया के पास जाते हो, ये तो मार के कब्रों में चले गए, ये तो करते कुछ नहीं, मरा हुआ बंदा तो फायदा नहीं देता। अब मैं क्या खलो चगाड़ा, तेनू किसे नहीं दसिया मरिया बंदा फायदा दिंदा ही, वो कैसे देता है? मैं क्या मैं हदीस ना तेन विखावा, मैं अपनी जबान कट देंगा। साहिब बार शरीयत ने जनाजे चुकण वाले चैप्टर के ना लिखा हुआ, मैं हाजरा उलमा बैठे ने कट के इन्होंने विखाया जे। नबी पाक फरमाया जेड़ा बंदा किसी मुसलमान मैयत नूं यानी जो चार पाई ते होवे तो मोढा देवे ना, 40 कदम किदा 10 कदम सज्जा पावा, फिर ओदा पिछला 10 कदम, फिर खब्बा पावा 10 कदम, फिर वो पिछला 10 कदम, चारों 10 चौके 40। फरमाया जेड़ा इस फौत बंदे नूं मोढियां ते चुके 40 कदम, अल्लाह ताला 40 कबीरा गुनाह माफ करदा, जेदी वजह तो इहदे ते जन्नम वाजिब सी। अल्लाह ने आख्या तू मरे बंदे नूं चुकिया, तेरे मैं गुनाह माफ कीते। मैं क्या तू तो कहना मरिया फायदा नहीं दिंदा। कहता मरिया फायदा नहीं दिंदा। मैं क्या फिर अपने प्यो नूं की करते टंग, अल्लाह का नाम माने मरे नूं चुकण दा ये फायदा है। और नबी पाक ने फरमाया जेदे मेरे को मर जावे ओदा जनाजा पढ़ो। या रसूल अल्लाह सानू की लभेगा? फरमाया कल्ला जनाजा पढ़ो अल्लाह ओहद पहाड़ दे बराबर सवाब दिंदा है, ते जे दफना के वापस आओ ते 2 बारी ओहद पहाड़ दे बराबर। मैं क्या तू तो कहना मरिया फायदा ही नहीं दिंदा। हलाओ जुलाओ, जेड़ा कहंदा कुछ नहीं हुंदा ओनू कह तकड़ा हो। आम बंदा मर जाए आ हाल है। और सुनो सुनो जे जुमला समझ आवे, और जदों कोई नेक बंदा मरे 2 ही गल्लां सूफिया लिखियां। फरमाया अगर कोई बद फौत हो जाए ओदा जनाजा कोई नेक पढ़ ले, अल्लाह ओदे सदके ओनू माफ कर छड़दा है। ते जे अल्लाह दा वली कोई फौत हो जाए ते जिन्ने जनाजा पढ़न आउंदे ने अल्लाह ओदे सदके सारियां नू माफ फरमा छड़। तगड़े हो के बोलो पहलवान, ढिले पै गए हो। मरा हुआ बंदा फायदा नहीं देता। मैं कह शट योर माउथ। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, तनु आज तक किसे दसिए नहीं दीन क्या है। कहता तुम ऐसे ही दाता साहब जाते हो, गाजी मुमताज के मजार पे जाते हो, मेहरे अली के मजार पे जाते हो। ओ पुत्र ओ टोपी, ओए थले थले इधर देखो, ये बड़ी खास बात है। इन्ना अरसा हो गया तुम कहते हो वली जिंदा हैं। मैं क्या बिल्कुल कहते हैं। क्यों जाते हो, कैसे जिंदा हैं? मैं क्या कैसे वाली गल तेनू मैं उरा दसा तो कैसे जिंदा है। मैं गल सुन मेरी, ये जिन्ने वली होंगे ने क्या मतलब है वली लफज दा? वली दा मतलब होंदा है अल्लाह दा दोस्त। मैं क्या पक्का रही सूरत है, तेनू मैं अपने झटके तरीके ना मसला समझावा जो हयाती याद रखेगा। मैं कहो गल सुन मेरी, शान औलिया की एक मुनफरिद शान। थकते नहीं गए? मैंने कहा जरा शैतान है, शैतान ये मर गया या जींदा है? बोलो सारे, जींदा है कौन? शैतान। फरमा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुहाडा दुश्मन है। अदुव्वुल्लाह, अल्लाह दा दुश्मन है। तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह दा भी दुश्मन है ते तुहाडा भी दुश्मन है। जेड़ा अल्लाह दा भी दुश्मन तुहाडा भी दुश्मन, ओ शैतान अज ताई जींदा है। बिल्कुल। ते कदों ने मरना? आखे बस क़यामत ताई जींदा रह, क़यामत नूं उन्होंने फना होना है। मैं क्या अल्लाह तेनू अकल दे छड़े, जेड़ा रब दा दुश्मन है ओ क़यामत ताई जींदा है, ते वली रब दा सज्जन है ओ किवें मर गया? मैनू भी तदा कोई बंदे दे तोते उड़े बैठे हंज भी तकरीर होंदी है। ये तो मसला नालों नाल हल हो ही जाता है। या तो तुहानू समझ नहीं आउंदी ते या तुसीं ऐं दी सुनी पहली आ रही है। दोनों चों एक गल जरूर है। समझ आउंदी भाई? ये बोलते क्यों नहीं?
थोड़ी देर पहले भी एक जगह पर हाज़री सी निक्की जी, तो उत्थे बोलते नहीं सुन पाया। मैं क्या बोलते क्यों नहीं? आखे खुब्बे बैठे हैं। कहते खुब्बे बैठे। ओ मैं क्या बाहर निकलो, एडा खोबा मैं कोई नहीं किया अजे। थोड़ा जा बाहर निकलो सरकार है। बात समझ आ रही है? शैतान कौन है? दुश्मन। मर गया जींदा आखे जींदा है। तो मैं क्या जिथे दुश्मन नू रब ने जींदियां रखिया है तो सज्जन नू तो खुदा का खौफ करो यार। क्यों नहीं लोगों को समझ आती शान औलिया? समझ आ गई है जी? ये एवं नहीं समझ आती है, किसी गल नाल ही समझ आनी। अगे टुरो फिर अगली गल भी करांगे। इधर देखना जरा मेरी तरफ। गिरामी कदर हजरात, बात कहीं दूर ना चली जाए। कैसे बंदा जिंदा है? मैं कैसे जिंदा है, लेकिन सैयदी आला हजरत ने और कमाल कर दिया। आला हजरत साहब ने एक हदीस लिखी है और ये हदीस सही सनद सही मतन है। सुनिएगा जरा। फरमा इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। फरमा जब से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है ना, तब से लेकर ये हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया है। अब ये ना कहना कि मार के मिट्टी हो गए, नहीं कह सकते हो तुम। ये मैं हदीस सुना रहा हूं और मैं जिम्मेदार हूं। जब से इंसान को पैदा कर दिया तब से लेकर ये हमेशा हमेशा के लिए है। मौली साहब असी तो पहली यारी सुनी को थोड़ा जा वंड करो, को सानू समझाओ भाई ये होया की है, तुसी कहंदे की पए हो, समझा दें। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामो, इहदा मतलब पता क्या सुनिया जे हुणे दी वंड। अल्लाह ने जदों रूहां नू पैदा किया ना, रूहां नू आलम अरवाह दे विच ए तेरियां मेरियां सब दियां रूहां इक्को बारी अल्लाह ने पैदा कीतियां। समझ आई ना? जदों असी पैदा हो गए ना ते असी नाल ही जिंदा भी जदों पैदा ही हो गए ते जिंदा ते फिर होना ही है ना। गल थोड़ी औखी है लेकिन गोडे छड़ तेन मैं सौखी करके विखाना। उत्तर एडी जल्दी तुसी टेंशन लै जांदे हो, मैं तो नहीं आई तेन बहन देना। तवज्जो है भाई, तकड़े हो जी। गल सुनिया जे जरा। अल्लाह ने पैदा किया रूहों को, पैदा हो गई तो हो गई। इंसान आलम अरवा में जिंदा रहा, फिर वहां से अल्लाह ने चाहा इस इंसान ने जगह बदली, ये अपने बाप की पुश्त में आया, यहां जिंदा रहा जब तक अल्लाह ने चाहा। फिर इंसान ने जगह बदली, ये अपनी मां के पेट में आया जब अल्लाह ने चाहा, यहां जिंदा रहा वहां की दुनिया के मुताबिक। फिर जब अल्लाह ने चाहा ये इंसान ने जगह बदली, ये दुनिया में आ गया, इंसान यहां जिंदा रहा यहां की जिंदगी के मुताबिक। फिर अल्लाह ने चाहा इसने जगह बदली के कब्र में चला गया, वहां जिंदा रहा वहां की दुनिया के मुताबिक। फिर ये वहां से जगह बदलेगा, ये मैदान माशर में उठेगा, अल्लाह के सामने फिर खड़ा होगा, वहां जिंदा रहेगा वहां की कैफियत के मुताबिक। अगर काफिर हुआ तो जहन्नम में रहेगा सदा सदा, अगर ईमान वाला हुआ तो अल्लाह की रहमत मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में रहेगा हमेशा हमेशा। कई पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तकड़े होके सुनो। इंसान जदों तो रब ने नू पैदा किया है, और पाजी मरण वास्ते नहीं पैदा किया, ये तो जगह बदलता फिरदा। आलम अरवाह चो बदली तो बाप की पुश्त च आ गया, उथों बदली मां के पेट च आ गया, उथों बदली दुनिया से आ गया, उथों बदली कब्र च आ गया, उथों बदली हशरे च आ गया, उथों बदली जन्नत च टुर गया। ये मर के मिट्टी कैसले होया मैनू दस सही ना। अगर आप थक गए हैं तो सलाम हो सकता है, अगर आप नहीं थके हैं तो अभी तो मैं ये मसला आपको समझा रहा हूं। नबी आए हैं तो आने की खुशी करते हैं, गए हैं तो जाने का गम क्यों नहीं करते। मैं चुप। यहां आम बंदा को उसकी ये कैफियत है, जब से पैदा हो गया जगह बदल रहा है। नबी के बारे में तो समझाए किसी ने नहीं यार, तकड़े हो बस नहीं हो। और अगला भी तेरा शौक पूरा कर दिया। नबी पाक ने पहले से सहाबा किराम को बता दिया था, फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। हाय हाय हाय। फरमाया मेरा तुम्हारे दरमियान जिंदा रहना ये भी बेहतर है
और जब मैं बज़ाहिर दुनिया छोड़ जाऊं और रोजे में चला जाऊं, यह भी बेहतर है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? हजूर कैसे बेहतर? जब आप दुनिया में हैं फिर तो वही आ रही है, आपका चेहरा देखा जा रहा है, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं और जनाब आपकी बरकत है। जब आप कब्र में चले जाए तब कैसे बेहतर है? गौर से सुनना भाई, गौर से। नबी पाक ने फरमाया, लोगों जब मैंने अपने रोजे में जाना है कब्र में, फरमाया इसलिए हर रोज मेरी उम्मत के अमाल पेश किए जाएंगे। अगर मेरी उम्मत के अमाल अच्छे हुए, अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा, या अल्लाह तेरी तौफीक से अमाल अच्छे कर बैठे। अगर तुम्हारे अमाल अच्छे ना हुए, मैं वहां भी सर सजदे में रख के तुम्हारी मगफिरत मांगता रह जाऊंगा। ओ जेड़ा नबी रोजे दे विच भी तेरी खैर मंगे, फिर उस नबी का मिलाद मनाना तो बनता ही है ना। इसलिए हम नबी का मिलाद मनाते हैं। तवज्जो है सब हज़रात की? कोई नहीं है जनाब। मैं ना डेरा इस्माइल खान चला गया, तवज्जो है आप सब हज़रात की? डीजल के इलाके में अच्छा टेंशन ही लै गए नहीं बदनी मैं आख्या दे हो जा इधर ले आओ, ये साडा गा के कोई। एक मुर्तद ने सवाल किया, अम्मा हलीमा का मजहब क्या था? पहली बात है कि तेनू किवें पता कि वह मुर्तद है जिन्हें सवाल किया है? तो जे मुर्तद है तो फिर वह सवाल मुर्तद कंजर का भी सवाल सुनीदा है। और अगली बात भी सुनिएगा, अम्मा हलीमा का मजहब क्या है सुन लें। इमाम सुयूती जैसा लिखा है, और इस इधर मेरे वाल वेख्या जी, इसे बात नू मवाहिबुल दुनिया च इमाम कुस्तुलानी वर्गियां लिखा है। गल सुन के चस आ जाए, फिर सवाल जिन्हें किया है ना उन्होंने धुआं देवे चंगा टिका के। जिन्हें नबी पाक की खिदमत की है ना, और बिलखसूस वो औरतां जिन्हें नबी पाक नू चुकिया या दुध पिवाया है, अल्लाह ने सारियां नू नबी पाक दा कलमा पढ़न दी तौफीक अता फरमा छड़ी। और सुन, अगर तेरा शौक पूरा नहीं होया पर्ची आलिया, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस ना हो फकीर जिम्मेदारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन दे मकाम ते, नबी पाक अलैहिस्सलाम मकामे जाराना, मक्के तो 20 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर, समझ आई ना? मकामे जाराना गए हो, फकीर उथे अपनी अखी वेख के आया। नबी पाक बैठे सन, गोश्त तकसीम कर दे, इधर एक बुढ़ी माई आ गई। नबी पाक उठे तो उधर टुर पे, जाके बड़ा कदर ते एहतराम ते बड़ा मुहब्बत फरमाई, लिया के कोल बिठाया। एक छोटी जी उम्र का सहाबी है जो सब तो आखिर फौत होया, हजरत अबू तुफैल। हुजूर दे 1.25 लाख सहाबी सन, तो उन्हां चों जिहड़ा आखिरी फौत होया वो है अबू तुफैल सी, जिहड़ा उस दिन छोटा सी। नबी पाक दे पिछे खलोता सी जिवें है ना, इंज उन्हें दूए नूं आख्या, कहन लगा यार ये माई कौन है जिहदा नबी ने इन्ना एहतराम किया है। और अगली गल सुनना, नबी पाक ने अपनी चादर मुबारक नूं झाड़ के विछा के अम्मा नूं उत्ते बिठाया, तो मेरा नबी जमीन ते बैठा है, ते इंज कान करीब कर छड़िया, ते नबी पाक गल्लां करन लग पे। जदों जाना सी हुजूर पहले उठे, माई नूं सहारा दिता, उठाया, गोश्त दिता, छड़ के आए। वो कहंदे ने यार कौन माई है? नबी पाक इन्नी कदर पे करदे ने। हजूर ने गल सुन लई, हजूर ने फरमाया पुत्रा तैनूं मैं ना दसां कौन है? आखे दसो। फरमाया ये वो औरत है जिहदे सीने और रब ने मैनूं गज़ा दित्ती, ज़माना अम्मा हलीमा कहंदा है। ओ जागो तो सही ना यार, दोबारा सुभान अल्लाह कहने का सवाब है। और सुनना सुनना, आप गुजराला तुहाडे नेड़े है, इथों की एक छपी हुई किताब है इकरामे मुहम्मदी। हुण जे गल चली है तो जरा सुन, तैनूं दसां माली मदी एक गल होर, तो सीने दे विच इश्क रसूल वाले समंदर च अग ना लग जाए तो गल होई। आ गोडे छोटे छड़ के बैठ, मैं तैनूं सुनावां। इधर देखना हज़रात उलमा, आपकी तवज्जो चाहता हूं। अम्मा हलीमा फरमाउंदियां ने दाइयां बहुत सारियां लैन आईयां, नबी पाक ने किसी हाल तवज्जो नहीं फरमाई। जदों मैं आईयां ना, हजूर ने इंज वेख्या ते मुस्कुराए ते नाल इंज होए। हुण तुसीं ना इंजो ना इंजो ना इंजो, कुछ तो करो ही सही ना यार। सुनना, किताब का नाम है इकरामे मुहम्मदी, समझ आ रही है? लिखने वाला बंदा अब्दुल सत्तार नामी अहले हदीस, गुजराले की छपी हुई किताब फकीर दे कोल मौजूद है। ओदे विच अशार की सूरत दे विच लिखदा है, अम्मा हलीमा फरमाउंदियां ने जिस वेले मैं नबी पाक नूं चुकिया ते मैं इजाजत लैके ले जान लगी, अपने शोहर नूं आख्या काबे दा तवाफ करिए। काबे दा तवाफ करन लगी,
नबी पाक की उम्र मुबारक बिल्कुल छोटी सी। मैं आख्या भी चलो बच्चा छोटा होवे ते हजरे असवद नूं या काबे नूं हथ लवावां, तकड़ा होवी जरा। अम्मा हलीमा कहंदियां ने जदों मैं नबी पाक नूं करीब ले जाण लगी, अल्लाह दी कसम सारा जमाना अगे वध के पत्थर नूं चुमदा है, पर अज मैं नजारा ही वखरा वेखिया। पत्थर अपनी जगह चों निकल के मुस्तफा नूं चुमण लग पिया। बोलो सुनियो सुभान अल्लाह। नीचे रहिए भाई। बोलो सरकार। हाँ जी, इकरामे मुहम्मदी किताब का नाम की है? इकरामे मुहम्मदी। अब्दुल सत्तार लिखने वाला बंदा ही मिलती है। दसिया जे बंदा तो अपना ही टेंशन लै गया। अच्छा अच्छा, नहीं वीडियो बनती भाई, वाह भाई वाह। और ये असली किताब को सुननी जाए तो नहीं देंगे, जे जाने हो तो एक बार मुछा मुना ली तेन लभ जाऊ। हम वेखी ना, हम हसदे नहीं, तो मैं सारे गोर भी दसी जाना भी किताब लैनी किदा है। या तो बंदा लिखे ना, जे लिखी जाए तो तकड़ा हो बेच नहीं। तवज्जो फरमा रहे, ठीक है जी। कहता जी मैं पहली बारी नज़ारा वेख्या, अम्मा हलीमा पाक फरमाउंदियां ने कि पत्थर ने वध के मुस्तफा दा बोसा लिया है। मैं क्या कोई मौलवी नाल तकड़ा होके भी दसेगा पत्थर नूं किहने दसिया सी मुस्तफा आ गए ने? कोई तो हिम्मत करे ना। हुण गल्लां यकीन करो पहलू इन्ने खुल गए ने भी की दसां तो की ना दसां, लेकिन असल मौजू तो आप फिर पिछे रह जाना। तुसीं ओह पर्ची आई सी, मैं क्या चलो एदी चक्की च दाने पावां ना, बाकी तो फिर वेखी जाएगी। मैं पूछे ही इस वास्ते भी अगली गल सुनो, अगर आप थके नहीं हैं तो बात सुना दूं अगली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब विलादत बासआदत हुई ना, मैं बता रहा हूं कि नबी पाक ने फरमाया कि मैं इत्थे रवां तां भी खैर है, टुर जावां तां भी तुहाडे वास्ते खैर, ते जेड़ा कबर च भी साडी खैर मंगे ओदा इत्थे मिलाद तक करना बनदा है ना, समझ आ। और सुनना, मिलाद बड़े बड़े मौलवियां बयान किए, सुर वालियां भी तो बेसुरियां भी, बड़े बड़े नात अशार की सूरत है, नसर की सूरत है, पर मेरी नबी दी वालदा ने भी बयान किया। वो ना सुनावा, अहले सैयर लिखते हैं, आ फरमाउंदियां ने लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मखहूलन मख्तूनन मुतहरन मुअम्बरन राफिअन यदैहि इला समा वक़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। ये नबी पाक की वालदा बयान कर रही, फरमाया लोगों जिस वेले मेरे बेटे पैदा होए मैं नजर की थी अखाल ते सुरमा लगा होया है। जो हाथ नीचे रख रहे हैं 2 नंबरी कर रहे हैं इस मौके पर। फरमाया मैं तवज्जो की थी सिर मुबारक जुल्फां दे विच तेल लगा है ते कंघी हुई है। मैं तवज्जो की थी नाड़वा कटे होया है। मैं तवज्जो की थी खतना शुदा पैदा है। मैं तवज्जो की थी जिस्म दे उत्ते किसी किस्म दी अलाइश नहीं। मैं तवज्जो की थी नूर दा लिबास पाया है। मैं सूंघिया ते खुशबुआं दियां लाटां आंदियां ही मेरे बेटे ने सजदा कीता ते सजदा करन तो बाद आख्या बारी ताला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। मैं क्या ऐ शान दे नाल मदीने आना दुनिया ते आया है। और सुनो अल्लाह ने क्या इंतजाम किया, सुन मिलाद पर जो एहतमाम करते हैं हमारे भाई हमारे बच्चे, और तू तंग करना है। अल्लाह पाक ने जेड़े एहतमाम किए, फरमाया या अय्युहल मलाइका, ए फरिश्तियों इफ्तहू अबवाब अस्समा, आसमाना दे बूहे खोलो। या अल्लाह खुल गए। फरमाया इफ्तहू अबवाब अर्रहमा, रहमत दे बूहे खोलो। या अल्लाह खुल गए। फरमाया इफ्तहू अबवाब अल जिनान, जन्नत दे बूहे खोलो। या अल्लाह खुल गए। फरमाया वज़य्यनूहा, इनु सजाओ। या अल्लाह जन्नत सज गई। फरमाया अगलिकू अबवाब अल जहन्नम, और जहन्नम दे बूहे बंद करो। या अल्लाह बंद हो गए। फरमाया आग ठंडी करो। या अल्लाह हो गई। फरमाया ओज़िना लिनिसाइद दुनिया अन यहमिलना ज़ुकूरा, फरमाया कायनात दी किसी औरत नु धी नहीं देनी पुत्र
सही करना है। अब आला सुभान अल्लाह तक। वाह वाह, बैठे हो? मैं भी यही पूछना सी। क्या सही है? मिलाद पर रब ने एहतमाम किया और सिर्फ यही नहीं था, अल्लाह ने फरमाया दरख्तों को हरा भरा कर दो, अपनी जिम्मेदारी से बोलना ही। फरमाया हर जगह पर घास कर दो, समंदरों को मीठा कर दो, कड़वे पानियों के चश्मे मीठे कर दो, दरियाओं की रवानी बढ़ा दो। फरमाया कायनात के अंदर जो सूरज है इसकी रोशनी बढ़ा दो, चांद की चांदनी बढ़ा दो, सितारों को आमना की छत के करीब कर दो। फरमाया जिब्राइल तुम भी जन्नत में जाओ, 3 झंडे ले लो, एक मशरिक में लगाओ, एक मगरिब में लगाओ, एक काबे की छत में लगाओ, पता चल जाए कि मुस्तफा के मीलाद का झंडा लग गया है। मजा आ रही है जनाब? खुदा के बंदो कहां बैठे हुए हो? आज कहते हैं मीलाद का झंडा कहाँ लिखा है? मैं क्या झंडा भी विखावांगे, नाल तकड़ा जा डंडा भी विखावांगे। नहीं लेनी तवज्जो है? खुदा के बंदो, नबी पाक की आमद पर अगर जश्न नहीं करने तो बताओ कहाँ? एक बंदा कहता है तुम तो ईद कहते हो, साल में तो 2 ईदें, एक छोटी एक बड़ी, तो ये ईद मिलादुन नबी वाली ईद कहाँ से आ गई? मैं क्या चुप है, 2 ईदा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमाया जुमा अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार बनाया और ईमान वालों के लिए ये जुमा ईद का दिन है, ईद का दिन है, ईद का दिन है। हर जुमा आके हर जुमा, तो मैं क्या तू तो कहंदा साल च 2 ईदां ने ते आ महीने च 4 निकलियां पईयां ने। अपने अकीदे को मजबूत करो बाबा। तवज्जो, हर जुमा ईद है मेरे नबी ने फरमा दिया। खुशबू वाले को आप जरा महकाते रहें, ये तुम्हें महका रहा है, लेकिन इधर आके ना करना, ये जरा ना असर कर जाती है गले पर। हैं भाई तो जी टुरदा जाते तुसी जे बन हरकत दो, अल्लाह बरकत देगा, मलंग दा काम भी हो जाएगा ते साडा भी बच जाएगा। तवज्जो है? जागदे पे हो? मेरा ख्याल है अगले साल तुसी थक गए हो फिर। ऊंची बोलो तो फिर आपस सुना। 1 घंटा हो गया ना? अच्छा बड़ी गल आ गई। तू मैनू मुशर्रफ समझे, अभी घंटा होर अगे करेगा। वाह भाई वाह, घंटा इको ही सोर ना लगा हो तो चस आ जाती है। समझ आ रही है ना? लेकिन मैं बिल्कुल गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूँ। बुजुर्गों से हमने यही सुना है, उस्तादों से हमने यही सुना है, वो फरमाते हैं पुत्र इतना बोलो कि लोग बोलने का ही इंतजार करते रह जाएं, इतना ना बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करते रह जाएं। इतना बोलांगे थोड़े इधर फिर भी तिशनगी रह जाए। ठीक है जी, घंटा थोड़ा हो गया है। अल्लाह आजा भाई, आजा मेरा पुत आजा, और भी है ले आजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रसालत। सवाल सुनिए भाई, तवज्जो तवज्जो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू करने का अंदाज क्या था जो हदीस से साबित है। नबी पाक ऐसे बात करते थे, अगर कोई बंदा 3 मरतबा भी दोहराता तो शायद उसकी समझ ना आती, नबी 1 मरतबा बोलते थे तो समझ आ जाती थी। नबी पाक का अंदाज ऐसा होता था, अगर लाख बंदा भी बैठा होता जैसे पहले को समझ आती वैसे आखिरी को समझ आती थी। हुण ये तो अंदाज पूछे गया, जो साड़ कढ़िया वो भी सुन लो। कहता आजकल के उलमा कुछ गुफ्तगू करते हैं जो कि उसवा के मुताबिक नहीं है। आ गया ना? उसवा के मुताबिक नहीं है। मैं कहा जी ये सिर्फ गुफ्तगू तेन उस वाली नजर आई, तेन बाकी उसवा नजर नहीं आया। समझ आ रही है? और आपको शायद इस बात का नहीं पता है, जो नबी पाक ने उसवा दिया है ना सहाबा किराम को, वो आपने सुना ही नहीं है। हर अंदाज होता है, हर मौका होता है, उसमें गुफ्तगू अलहदा होती है। जुमे की तकरीर में उसवा और है, घर में और है,
और जब काफरों के सामने थे तब और है, जुमा पढ़ाया तो और है, ईद में और है। किथे बैठा होया है, किथे बैठा है? वाह भाई वाह, तू की समझा भी सारे बेर बेचण वाले ने? आखिर जैसा कि बुलंद आवाज में बोला जाता है कोई गल करने वाली? जैसा कि बुलंद आवाज से बोला जाता है, जैसे कि क्या मतलब है भाई? तकड़ा होके बोल और सुन, जे तेन बुलंद आवाज से मैं बार बार कहना बुलंद आवाज सुन, अपना शौक पूरा करा, वीडियो बनती भी मैं जिम्मेदार हाँ। मिशकात शरीफ हज वाला चैप्टर, नबी पाक ने सहाबा कराम नूं फरमाया हिराम बनो हज करन चलिए। इधर मेरे वाल वेख्या जे, जदों आप हज दे वास्ते जांदे पए सन ना तो सहाबा कराम नूं फरमाया तलबिया पढ़ो, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नूं कहंदे ने। उन्होंने पढ़ लिया, 3 बारी पढ़ के ते मट्ठे हो गए। उन्होंने भी पता सी कुरान ते अमल पे करते सन। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी दे सामने उच्चा नहीं बोलना। वो मट्ठे मट्ठे हो गए। अल्लाह ने जिब्राइल नूं कलिया, जाके आख्या फरमाया मेरे हबीब नूं एक तो सलाम दे के आ, दुआ मेरे हबीब नूं आख अज सहाबा नूं कहे उच्चा बोलो, उच्चा। हदीस ना होवे मैं हाजिर हाँ भाई। केड़े हिसाब नाल लिखे है? मौके मौके का फर्क हुंदा। हालांकि वह तो गूंगियां दी भी सुन लैंदा है। उच्चे दी डिमांड क्यों की है? बह जा थल्ले, इसे वास्ते उच्चा सी। बसा औकात इजहार अजमत, इजहार मुहब्बत वास्ते भी उच्चा बोलना पैंदा है। क्यों? इस वास्ते फितनियां दा दौर है। नबी दी शान सुन के उच्चा बोल। पर्चियां लिखण वाले कई इंज दे हुंदे ने जेड़े कहंदे ने नबी दे नां ते मट्ठा बोलो। आंदा क्या गोलिया लोग चौकियां ते बोलन, छक्कियां ते बोलन, कुत्तियां दी लड़ाइयां ते बोलन, कबड्डी दी मैचां ते बोलन। तू कभी पर्ची नहीं लिखी, लोग नबी दे नां ते बोलन, तू कहना ना बोलो। ओए बोलो, बोलो नबी दे नां ते। ओ बोलो सुभान अल्लाह। कर दिने हाँ भाई। सूफी साहब बैठ जाएं, सूफी साहब बैठ जाएं, बैठ जाएं। सूफी जी हाँ जी, इंशाल्लाह नहीं करनगे। इन्हां दा घर पूरा हो गया, इन्हां पता लग गया भी नहीं इत्थे नहीं दाल गलनी। ये इमाम अहमद रजा दा गुलाम बैठे। लेखो पर्ची आ लिया हो तकड़ा एक और लेख है। बंदे दे पुत्र बनो, तुहानू कोई नहीं पता। तुहाडी चुप तो सानू लैके मार गई है, फरां सिखा के बनाउण दे है। तू कहना मट्ठा बोलो जालमा। वो आते कौम तकड़ी होके बोले, काफिर वैसे छोड़ के मार जाए एक बार। याद बोल मामा बड्डा और बैठे हो तकड़े हो के बहुत जरा समझ आ गई है। सर ड्रामे करते हो जनाब। जिले वेख्या भी मौलवी की तकरीर फब गई है, हुण तू सानू उस वे दसना। तेनों पता ही कोई नहीं, खुदा दी कसम है। हजरत उमर वर्गे जदों नार, तेनू नहीं पता? हजरत उमर ने जदों कलमा पढ़िया सी, मैं ना दी सांझ विखावां, मैं अपनी जबान, तू उस वे दी गल करना है। जदों गल चासा रही होवे फिर इंज ही बोलना हुंदा है। हजरत उमर ने जिस दिन कलमा पढ़िया है, ये ना हदीस दियां किताबां चों ना सैयार च लिखा हुए, मैं अपनी जबान कटा देंगा। फरमाया सहाबा कराम नूं एडी चस आई, एडा नारा मारिया, काबे दियां पहाड़ियां हिल गईयां। लोग आखे की हो गया? असी उच्चा बोलिए तू तड़फना, सहाबा ते पहाड़ियां हिला के रख दित्तियां। ओ बोलो पहलवान जी नबी दी शान ते बोलो, टका के बोलो। तार ना छेड़, ना छेड़, ना तो मैं तेन छोड़ के आवांगा घर। छेड़िया ना करो, समझ आई ना? तेनों नहीं पता? जिंदाबाद जिंदाबाद। और तवज्जो करो भाई, जी गल सुनाउण लगा सी पूरा। हुण तैनूं दस फितनियां दा दौर है, असीं तां रखांगे दब के। तू किसी और भुल च बैठा है।
मैं वो डीजल के इलाके गलत नहीं भूले वो ना मैं तकरीर पिया करा बह जाए वो पेंट वाले बह जा थले नाराज ना होना भाई ये जे तकरीर नहीं सुनी तो आप बंद कर देने तकड़े हो ना यार विचों ना एक मुंडा खड़ा हो गया कहना खोचा एक मसला बताओ मैं कहा पूछो क्या मसला है कहता ये बताओ जिस रात नबी पाक मक्के में आए थे किसी ने घर सजाया था मैं कह रही अल्लाह ताला ने झंडे लगवाए लाइटिंग लगवाई यानी सितारे नीचे कहते नहीं नहीं ये छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो तो मैंने कहा क्या बताऊं मक्के में नबी आए बताओ किसी ने घर सजाया मैं कहा नहीं सजाया अजी में तुसी चुप हो गए सारे चुप मैं कहा नहीं सजाया अल्लाह ने इत्तमाम कीते ने बाकी मक्के आना तो को नहीं कीते तुम ज्यादा आशिक रसूल है बरेलवी लोग तुम करती ऐसे है जब नबी मक्के में आया मक्के वालों को नहीं पता था हमने क्या झंडा झंडी लाइट लगाना तुम ज्यादा क्यों लगाती है बैठे हो मैं कहा ठीक हो गया और मैंने कहा हूँ मेरी भी सुन कहना सुना मैंने कहा हम इसीलिए लगाते हैं झंडी झंडा लाइट के उन्होंने नहीं लगाया था तो जिमें तुसी चुप बैठे हुए थे वो भी चुप बैठे रहे तो समझ कितों आवे लंगर है भाई ब्रेकिंग न्यूज टैट लंगर बिरयानी माशाल्लाह बिरयानी बोटियां वाली ये तुसी खानी है जे खानी है तो हलाल भी करनी है तकड़े हो जाओ तकड़े ब्रेकिंग न्यूज दी ताकि तुसी तगड़े हो जाओ लंगर है इधर वेख्या जे खुदा दी कसम जे दिल दी दुनिया ना आबाद हो जाए तो चस मैं क्या भाईजान इसे वास्ते असी झंडे झंडी लाइटा लाने कि मक्के वाले नहीं जी लाया कहता तुम जिद करती है और मैं क्या मैं मुज़क्कर करता है कह करती है ना कह अब मैं क्या पाजी गाले वे असी लाउंदे ही तां क्यों ना नहीं सी तुम जिद करती है तुम क्यों लगाती है तुम्हें ज्यादा पता चल गया मक्के में नबी जदों मैं वेखना पठान भख गया पूरा और मैं क्या पठाना हुण मलंग दी भी सुनना आखे दसो मैं क्या पठान साहब सोच के जवाब देना ही मैं तसल्ली ना तेरी गल सुनांगा आखे दसो मैं क्या जिस रात नबी पाक मक्के में जलवागर हुए पैदा हुए नबी पाक दी वालदा दादा कढ़ के मैं गल करदा पिया मुहतात जुमला उलमा बैठन मैं क्या 10 मक्के दे विच 5000 मुसलमान सी 10,000 20,000 40,000 किन्ने मुसलमान मक्के दे विच जिस रात नबी पाक पैदा होए सोच के दसना ही पठाना मैं क्या सोच के दसना ही जिसले नबी आए पैदा कितने मुसलमान सोच के कहता खोचा वो जब नबी आई थी और उस वक़्त मुसलमान कहता हाँ खोचा कलमा तो 40 सालों के बाद था जब 40 सालों के बाद था उस वक़्त तो मुसलमान नहीं था मैं क्या कौन थे आके वहां तो काफिर थे तो मैं क्या काफिर भी कभी नबी का झंडा लगाएगा ना भाई ना मुरीद के आए हो हाथ चौक के बोलो बता बता वो भी लगाएगा नबी की आमद का जश्न करेगा कहता है काफिर तो नहीं करेगा मैंने कहा अगर काफिर नहीं करेगा तो बता तू कौन है हम तो मुसलमान है तो मैं क्या मार फिर कर अबे ए की नाम है हजरत दा अल्लामा गुलाम रसूल नूरी साहब 4 यारां दा 4 बारी कहंदा मौलवी चस है चस है चस है उलमा नूं चस आ गई मतलब गल में भी कोई चस है लो जी पठान जी उत्थे फिरकी घूमी सज्जी विखा के खब्बी ठोकी ना पठान तो ऐ करे कहंदा ये क्या हुआ है वो मैं क्या की होया ही कहना खोचा हमें हमारा ऐसा बताता ही नहीं है मैं सानू साद तेनू ये दसेगा और अलहमदुलिल्लाह उन्होंने पिंड फकीर कई बारी करके आया तकरीर उत्थे बड़ा माहौल बदल गया जे भाजी बड़ा बदल गया जे एवं नहीं डीजल का ड्रम पाटा है इस बारी तो मसला है खुदा के बंदो नबी के आने का जश्न करो जितना कर सकते हो खुशी करो जितनी कर सकते हो लेकिन बात कहीं दूर न चली जाए अब एक मौजू अभी हुआ है अब दूसरे का क्या करें यार तो 1.5 घंटे टाइम उत्ते हो रहा है हाँ जी बड़ी गल है बड़े सियाने ने कोई ऐसी गल कि सारी रात ही लगे रहो तो मैं क्या हर घंटे की नवी फीस कट क्यों भाई फिर तो तेन मैं सुनावा भी सही कहते नहीं कोई नहीं बड़ा स्वाद आउंडे है
हाँ जी तकड़ा हो तू हाथ आउन डे है, लेकिन गल सुन यार, वैसे चस आ जाए जे ना कोई शाने औलिया कॉन्फ्रेंस रखो तो फिर फकीर नूं आखो सबक सुना तो फिर चस्सा आउण या अद्धी अज कित्थे छड़ के जाऊँ। एक गल मैं तुहानूं सुना छड़ना, ये शायद सोशल मीडिया पर भी तुसीं सुनिया होवे, साडी आदत फसादियां वाली नहीं है तो ना असीं कदी काम कीता है, लेकिन जिहड़ा गल करके जावे ना उन्होंने असीं दसीदा जरूर है भी भाई तू इत्थों सही है तो इत्थों गलत है, तवज्जो पा बह जा, ओ पा बह जा, ओ मदीने जाए बह जा, छेती कर। आ जिहड़ा कड़े जंजीरां ते छल्ले पाउंदे हो ना, शरीयत इजाजत नहीं है, ठीक है, इशारा मैं कर दिता है, ये हुण सवेर तो ना नज़र आउण, बल्कि हुणे ही ना नज़र आउण। और अलहमदुल्ला मैं तहरीक चलाई हुई जिहड़े मैं नज़र आ जाण मैं लहा लैंदा हुंदा, ला दे पुत्रा ये जिन्ने छल्ले कड़े ने तैनू अल्लाह ने मर्द बनाया, तू एवं जनानी बनता फिरदा है। हाँ हाँ ला दिओ जे छल्ले कड़े सब कोई ला के जमा करा दिओ। मैं तो मेरी गड्डी दे तशरीफ फरमा क्यों भाई है ना, मैंने कहता जी बड़ा भारा है, मैं कहा डंगर सौखा बाईदा है। खुदा के बंदे इजाजत ही नहीं है हमारी शरीयत में, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, एवं जनानियां बनते पे। अंगूठी पहनो चांदी की, एक नग वाली जायज़ है, बिल्कुल ठीक। 5 ठोकी फिर दई, 5 अंगूठियां पाउंदा, 5 नमाज़ां तेरे प्यो पढ़नियां ने। छल्ला पाया छल्ला, तो मैं कहा कित्थों पाया ही, सखी सरवर तो आया, मैं कहा छल्ला आया खल्ला नहीं आया, छल्ला आया छल्ला, मैं कहा छल्ला आया मुसल्ला नहीं आया। खुदा का खौफ करो, एवं कन्ना च वालियां पाई फिर दई। मैं कहा तेरी मां ने देगा मन्नत मनिया सी भी मुंडा जम पवे, पर उन्होंने एक ही पता सी भी इस नस्ल ने वड्डा होकर फिर वालियां ही पाउणियां ने कंजर ने। नहीं तवज्जो फरमा रहा है, तेरी मां ने मनता मनिया सी 10-10 देगा भी मुंडा जम पवे, बरादरी च मेरी कोई इज्जत बन जाए, तू फिर गल च जंजीरियां पाई फिरना। खैर ओ पीनो खैर बंदा बन, बंदा मर्द बन, पाउना ही तो रसूलुल्लाह दी गुलामी दा पटापा। औखी जी तकरीर शुरू हो गई है, लो हजरत। फिर उसके बाद सारा कुछ हुआ, मियाँ वाली के इलाके का ये एक मसला है। एक मौली साहब ने तकरीर की थी, लोग बड़ी बेहूदा तकरीर करके जाते हैं। सुनो पर्ची लिखण वाला जिहड़ा तू कहंदा सी कैसा अंदाज होना चाहिए, उरा तेन दसा तुहाडा अंदाज की है, सुन ला। वहां उसने तकरीर की, कहता ये देखा बरेलवी वलियों के पास जाते हैं और जाके कहते हैं हमें पुत्र दे दे, हालांकि हम ये नहीं कहते, हम चल के दुआ करते या अल्लाह नेक लोग हैं, इनका सदका हमारे ऊपर मेहरबानी कर, यह गल है। और अल्लाह दे वली उत्थे डीपू नहीं ला के बैठे, समझ आई ना। आ तेन हुण दसा तेरा तर्ज की है गुफ्तगू दा, सानू तो एडा पर्चा दिता ही, हुण साडी भी सुण। वहां पर तकरीर करता है जो कहता था हजूर का उसवा ये उसवा ये उसवा, उसवा करदा करदा कहना लोग वलियों के पास जाते हैं पुत्र हो जाए। कुत्ती वेखी जे कुत्ती, कहता जी एक कदी भी 11वीं नहीं खाती, पीरां कोल नहीं जाती, तवीत नहीं लैंदी, इन्हें खीरा नहीं खादियां, जलेबियां नहीं खादियां, बिरयानियां नहीं खादियां, ये दिल 6-6 7-7 8-8 गलूरे जम लैंदी आ, एवं बरेलवियां दियां बुढ़ियां पीरां को जांदियां ने, तवीत लैंदियां ने, मुंडे हो जाण कुछ नहीं दे सकते। मैं क्या आ तर्ज भी नबी दा है आ भी उसवा ये गल करके तो चला गया। हुण गल तो बड़ी बेहूदा है, उन्हें तो किया वलियां नूं अटैक, जदों टुर गया तो मेरी वारी आ गई, मैनूं कहंदे समर साहब हुण ये बंदा गल कर गया। मैं क्या हुण सद्दो ओनूं जिन्हों तुसीं दिता सी 50,000 ते सुनियां सी सुरां, हुण सद्दो कवालां नूं ते डूमां नूं, हुण सद्दो। नहीं माफ़ी दे दिओ जी, तुसीं आए हुण मसलक ते पहरा दिओ। मैं क्या मैं पहरा दियां, पैर पक्के रखने नहीं, पहरा तो मैं देंगा। आगे दे मैं तकरीर सारी कर ली, मैंने कहा सुना है यहाँ पर कोई ये बकवास करके गया। मैं कहा पहली बात मैं लानत भेजता हूँ ऐसी बात करने वाले पर। ये असल तफरका है कि जो वलियों को कुत्ता भौंक के जाए। हम मुल्क के इदारों से भी गुजारिश करते हैं ऐसों को लगाम डालो। ये है जो हमारे जज्बात को मजरू करते हैं, फिर हम मजबूरन कुछ कहते हैं। मैं क्या सुनो, जे कुत्ती खीरा नहीं ना खांदी, तो जे कुत्ती वलियां को नहीं जाती, ते जे कुत्ती जलेबियां नहीं खांदी, ते जे कुत्ती बिरयानियां नहीं खांदी, ते जे कुत्ती तवीत नहीं लेंदी, ते जम्मे भी तो कुत्ते दे पुत्तर ही ने ना सारे। ओए असी पीरा कोल जांदे कवासियां पीरा, ओ एक होवे तोड़े बंदे दा पुत्तर ते होवे ना। हक चारिया तवज्जो
या रसूल। कोई गल समझ आई है कोई नहीं आई? 4 साल हो गए ने अज तक दोबारा साह नहीं लिया। मैं क्या हूँ आवे तो मैं दसिया जे फिर मैं दसांगा उस वाकी शै तो गल करके जाना कितों ताई है। भौंकते हो अल्लाह के वलियों को। यहाँ इस्लाम फैलाया किसने? के वलिया ने। तो मैं क्या हूँ शिरक होण दिया डब के मर जा। सुना शिरक दियां गल्लां कर। आ दाता दरबार ही चल के वेख ला। असी जाने आ सलाम करन बहने आ दाते नूं अपने दुखड़े सुनाने आ। जिले अजान होंदी ना दरबार शरीफ पिछे हुंदा असी अगे चल के रब नूं सजदा करने लोकां नूं दसने आ दाता नूं मिलण आए जो वलीयत जिंदा है। इबादत असी रब दी करनी, इबादत दाता साहब दी नहीं होनी, इबादत रब दी होनी है। अजे भी कोई सानू मुशरिक आखे तो डुब के मर जा यार। दावत इस्लामी नूं जानदे हो कित्थे रहिंदी है? हाँ जी अच्छा 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 अच्छा। कई कराची वाले, कई दिलां वाले, कई कहंदे शेखूपुरे। बड़ी गल है जनाब। भाई दावत इस्लामी दिलां च रहिंदी है। देखो फितनियां दा दौर है, बड़े बड़े लोग आपस दे विच ही गुत्थम गुत्था हो ही जांदे ने, लेकिन दावत इस्लामी काम करी जा रही है। कि मैं उम्मीद करां कि तुसीं दावत इस्लामी दा साथ देओगे। कई बंदे बड़े औखे जाए बोले ने की रौला है। आ 15 तरीक नूं ना दावत इस्लामी वास्ते फंड इकट्ठा करना तो मदनी चैनल ते बह के ऐलान करनगे। ते आ तुहाडे इत्थे जे इस्लामी भाई बैठे ने कोई हाथ खड़े करो। आ वेखो पीर भाई ढेर सारे ने यार मेरे पीर भाई वाह वाह। हाँ तो पीर भाईओ तुसीं इन्हां कोल आउणा है भाई 10,000 रुपए का एक यूनिट है। मतलब एक यूनिट देना चाहो 10,000, 2 देना चाहो 20,000, 3 देना चाहो 30,000, 4 11 के 4 देना चाहो 40,000, 5 तन के 5 50,000। इन्हां दावत इस्लामी एक महीने का 77 करोड़ रुपया खर्चा जे यार। तो यार एडा लंबा चौड़ा काम है। आपां नूं ना कोई पाउंड दिंदा ही ते ना डॉलर दिंदा ही ते ना रियाल दिंदा ही। आपां नूं दिंदा ही ते आम इन्हां दा लाल दिंदा ही। समझ आई ना? तो मैं उम्मीद करा दावत इस्लामी नाल तावन करोगे। अल्लाह ताला तुहाडी साडी हाज़री कबूल फरमाए। जिंदगी च कदी वफा होई तो इंशाअल्लाह फिर तुहाडी ज़ियारत करांगे। अज वास्ते नहीं काफ़ी फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं आप खुश रही हम दुआ कर।